नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा मंगल प्रभावना भाग 1 के आधार से जो पहला पाठ है आलोचना पाठ है ना, जौहरी लाल जी द्वारा रचित, उस पर चर्चा चल रही थी और हमने बड़े ज्यादा गहराई में जाए बिना ऊपर ऊपर से आलोचना पाठ के शाब्दिक अर्थ को तो समझ लिया है ना। भावनाओं को समझने के लिए हमें स्वयं वैसी भावनाएं करनी पड़ेंगी कि हम एक बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से उस आलोचना पाठ को हृदय में उतार पाए। आज की कक्षा हमारी आलोचना पाठ के कंप्लीशन की कक्षा है कि आपको आलोचना पाठ से क्या समझ में आया, कैसा था। जो हमने स्टार्टिंग में प्रश्न किए थे, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कोई फायदा होता भी है, पढ़ के कुछ होएगा फायदा, ये सारी चर्चा आज हम कंक्लूड करेंगे। दीपक जी भाई साहब आज कक्षा में नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने एक ऑडियो भेजा है। ऐसा करते वो ऑडियो सुनते हैं अपन और देखते हैं। उन्होंने तो कहा है कि मेरा आलोचना पाठ पढ़ के मुझे ये समझ में आया, और देखते हैं क्या उन्होंने बोला है। मैं भी नहीं सुन पाया अभी तक, फिर उसके बाद अपनी कक्षा चालू करेंगे। ठीक है, मैं एक मिनट शेयर करता हूं आपके साथ। आलोचना पाठ समझ सुनाई दे रही है उनकी आवाज? पढ़कर मुझे मेरे द्वारा किए गए दोषों को भगवान के सामने स्वीकारना, यही सच्ची आलोचना है। हे भगवान, मैंने मन वचन और काया से, कृत कारत अनुमोदना से, संभ्रम समारंभ और आरंभ से 108 भेद रूप से बहुत बड़े पाप किए हैं। उनको दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने मिथ्यात्व से लेकर हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, मोह, राग, द्वेष, कषाय भाव से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। पांचों इंद्रियों का विषय सेवन करने के लिए मैंने बहुत ही मेरे मन में पाप किए और न्याय और अन्याय का कुछ विचार नहीं किया। मैंने अष्टमूल गुणों के को धारण नहीं किया और दुखदायी बुरे व्यसनों का सेवन किया। हे जिनेन्द्र देव के द्वारा सभी कहे 22 अभक्षों को रात दिन खाया, कुछ भी भले बुरे का विचार नहीं किया और जैसे तैसे अपना पेट को भरा। मैंने एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीवों की घात की है। एक इंद्रिय जीव जो कि पृथ्वी की खुदाई करके जल के जीवों की हिंसा की, अग्नि और वायु के जीवों का दुख पहुंचाया तथा बड़ी निर्दयता से वनस्पति को काटा तोड़ा, और उसमें भी जो जीव के समूह थे उनकी भी रक्षा नहीं की। मेरे धन कमाने हेतु बहुत सी हिंसा रूप कषाय भाव, झूठे वचन, तृष्णा के वशीभूत बड़े पाप किए और मेरा जीवन बीत उनमें मेरा जीवन बीता रहा हूँ। हे भगवान, आप तीन लोक के स्वामी हो, केवल ज्ञानी हो, आप सब जानते हो।
मेरे दुखों को दूर कीजिए, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आप तो दोष रहित हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे आपके चरणों का आश्रय पाकर सदा के लिए आनंद प्राप्त हो। आलोचना पाठ हमें दिन में कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। फिर शांत मन से ये विचारना चाहिए कि आज के दिन में जो मुझसे पाप हुए हो उसकी क्षमा मांगने का, और अपने दोषों को कैसे सुधार लूं, और अगली बार यह दोष मुझसे न हो, इसके बुद्धिपूर्वक मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं यह पाठ पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और जब यह समझ में आया कि स्थावर जीवों जो हमारे ध्यान में नहीं आते उनकी हत्या हो जाती है, इसी कारण से मैंने ये ठान लिया कि दिन की क्रियाओं में सावधानी रखना, चलते समय, भोजन करने के समय, बैठते उठते समय मन को एकाग्रित करके यत्नाचार पूर्वक मैं कार्य करूँगा। दूसरी बात यह ध्यान में आई कि स्नान के लिए अब मैं गीजर नहीं चलाऊंगा, पानी गर्म करके करके लूंगा। ठंड के समय हो सके तो पंखा भी नहीं चलाऊंगा। गर्मी में एसी का उपयोग मर्यादित कर लूंगा। खाने पीने वापरने के पदार्थ में इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना और सावधानी रखने रखना कि कोई एनिमल फैट्स के पदार्थ इसमें यूज नहीं हुआ हो। विदेशी चॉकलेट्स बिस्किट्स को नहीं खाना। और अब ध्यान में ये भी आया है कि शादी या बाहर कोई भी फंक्शन में आइसक्रीम भी नहीं खाना, और अन्य नई चीज जो हमें पता नहीं है किससे बनी है उसे भी नहीं खाना। आलोचना पाठ यह पंडित जोरीलाल जी का है, और एक आलोचना पाठ धनत्रय जी का भी है। एक आलोचना श्री पद्मानंदी आचार्य विरचित पद्मानंदी पंच विशंतिका में से भी है। वैसे तो आलोचना पाठ हर जैनी को अवश्य करना चाहिए जो जैन धर्म में विश्वास रखता हो और धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हो। जय जिनेन्द्र। पूजन संबंधी मुझे तो युगल जी वाली सिद्ध पूजन का मेरा ओपिनियन रहेगा। जय जिनेन्द्र। वाह, देखो 4 मिनट में इनने मेरी पूरी क्लास समेट दी। आज तो अपन को कोई और चर्चा ही नहीं करनी, सब कंक्लूड कर दिया इनने। 3-4 कितने मिनट का वीडियो, 4 मिनट 50 सेकेंड में भी वो स्टार्टिंग का 4 मिनट में पूरी बात कह दी उन्होंने, है ना। कितना गजब का शब्दार्थ का भी कंक्लूजन किया, भाव का भी कंक्लूजन किया उन्होंने, और बहुत सुंदर ढंग से कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या क्या है, इन सब की चर्चा भी हो गई, है ना। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। भाई साहब को सामने आज है नहीं, पर उनको मैं अलग से मैसेज जरूर कर दूंगा। चलिए, तो हमने यहाँ अभी आलोचना पाठ की बात सुनी। हम अपने जीवन का कोई एक टेक अवे तो ले ही सकते हैं, जैसे भाई साहब ने 1-2 टेक अवे बताए। जैसे अपन हर बार नहीं अपन कह रहे थे कि अपन ने 1-2, जब अपनी मंगल शासन भाग 1 में बात चल रही थी पर्यूषण पर्व, दशलक्षण पर्व के बारे में, तो इस साल मैं नया क्या करूंगा, मेरा +1 क्या होगा, है ना। मेरा +1 यानी जो मैं अभी तक करता आया था उससे एक कदम, छोटा सा ही सही, लेकिन क्या वह छोटा कदम होगा। क्योंकि छोटे छोटे कदम लेके एक दिन सब एकदम से तो हम नियम ले नहीं पा रहे, हमारी उतनी वो दृढ़ता नहीं है, हमारे जीवन में उतना साहस नहीं है, इसलिए एकदम से नियम तो नहीं आ पा रहे, लेकिन +1 के नियम तो जरूर आ सकते हैं जीवन में। तो भाई साहब ने अपने +1 के नियम बताए, आप लोग भी ऐसे जीवन में +1 के नियम लें। और एक सुंदर बात जो उन्होंने कृतकार्यता अनुमोदना वाली बोली कि भैया हमसे पाप केवल करके नहीं होता, करा के भी होता है, अनुमोदन रूप से भी होता है, मन से नहीं होता, वचन काय से बस नहीं होता, वचन से भी होता है, मन से भी होता है। तो पूरा स्पेक्ट्रम चेक करें अपना पापों के प्रति, और उस स्पेक्ट्रम को समेटने की, पूरे उस जो वैरायटी रेंज है उस रेंज को समेटने की कोशिश जितना कर पाए उतना हमारे लिए अति उत्तम है।
इन्होंने और भी बातें कही, उसके पहले ऐसा भगवान के सामने बैठकर आलोचना पाठ करने से क्या हो जाता है, पाप कैसे कटते हैं, मैं ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करना चाहता हूं। तो आप लोग अपने इनपुट दीजिए कि भगवान के सामने बैठ के मैं आलोचना पाठ पढ़ूं या वैसे भाव भी करूं, भाव सहित आलोचना पाठ पढ़ रहा हूं, तो पाप कैसे कट जाते हैं? कि नहीं कटते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं? कटते हैं। कैसे? भाव होंगे तो भैया जी उनको हम दोषों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे हो सकता है कि हमारे कम होते जाए दोष। हम उनको मतलब गलत मानेंगे, और भगवान तो निर्दोष है ही, तो उनके सामने हम करेंगे तो हमको भी लगेगा कि हमको भी उनके जैसा ही बनना है। बाकी कोई कोई जो खुद ही दोषी है उसके सामने करेंगे तो कहाँ से हमारे दोष दूर होंगे? सही बात है, बहुत बढ़िया। अन्वय भाई? हम अगर हमारी कोई चीज गलत है, जैसे हमारी कोई चीज गलत है, अब हमसे वो छूट नहीं रही है, लेकिन अगर हम रोज उस चीज को याद रखेंगे कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, कि हाँ यार ये मेरी गलती है, अभी नहीं छूट रही है, कल छोड़ूंगा, मतलब हम अगर भाव ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी क्रिया में वो चीजें ऑटोमेटिकली वो होते जाएगी। और जैसे कि कोई कोई पत्थर है, अगर रोज उस पे बूंद गिरती जाती है तो वो सरफेस पूरी वैसी होती जाती है। वैसे ही अगर हम रोज किसी चीज के बारे में स्मरण करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई। सुंदर। कि भाई या तो बार बार विचार आएगा तो पाप का रस ढीला पड़ता है। चलो ये तो बात आपने बताई भविष्य के लिए, कि मैंने आज आलोचना करना चालू करी है तो आगे के पाप नहीं होंगे। यहां तो ये भी कहते हैं कि पुराने पाप भी कट जाते हैं। वो कैसे कटेंगे पुराने पाप? तो भैया पाप का सिस्टम है बड़ा वीक, मतलब पुण्य का सिस्टम भी वीक ही है। यानी आपके भाव से आपके बंधे हुए कर्म इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि अब भी आपने पाप बांधा, पर आपने उसका सच्चा पश्चाताप कर लिया। ऐसी ऐसी बोलने के लिए नहीं कि भगवान मैं सामने आपके कर्म, सच्चा पश्चाताप हो गया। आपने भविष्य का ऐसा नियम ले लिया कि मैं नहीं करूंगा, तो आपके भावों के बल पे पूर्वार्जित पाप, जो पुराने अर्जित पाप हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने सुनी है श्रेणिक राजा की कहानी, बंद किया 7वें नरक का, अल्टीमेटली गए कहा? पहले नरक। आयु बांधी 33 सागर की, अल्टीमेटली कितनी मिली? 84,000 वर्ष, है ना? तो कैसे कम हो गया ना पाप? कैसे? पश्चाताप से, आलोचना से। तो ऐसा नहीं है, हाँ भविष्य का सुधार तो करता ही है, भूतकाल की मिस्टेक्स को भी ये आलोचना या प्रतिक्रमण सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए एबल है ना? एक ये बहुत अच्छी सुंदर चर्चा है। और और कितनी बार करना चाहिए? तो भैया मुनिराज तो कितनी बार करते हैं? 3 बार। 3 बार निश्चित है, 3 बार तो निश्चित है कि वे करते ही करते। और कितनी बार कर सकते हैं? तो भाई जब जब अपने अपराध का विचार हो, तब अपराध का प्रतिक्रमण हो जाए उनका। तो हमें कम से कम दिन में एक बार, एक देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने पाप ढूंढिए। आलोचना पाठ एक टेम्पलेट है, आलोचना पाठ एक टेम्पलेट है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, वही बना बनाया पाठ पढ़ने में आप जलछानी जीवानी कीनी, और वो करते करते भी पूरी दुनिया में ध्यान चला जाता है। आप अपने स्वयं के पाप ढूंढिए और उनकी भगवान के सामने जाके आलोचना करिए। जौहरीलाल जी ने ऐसा तो ना कि हमारे और आपके लिए लिखा है आलोचना पाठ, कभी तो जौहरीलाल जी ने तो उन्होंने कहा था भैया मैंने तो अपने लिए आलोचना पाठ लिखा है कि मैं रोज जाके भगवान के सामने ये पढ़ूंगा। अब हम भी वही पढ़ रहे हैं, हम कुछ चीजों से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हम अपना बनाएं। बहुत सारे लोग अपना छोटा सा, जैसे दीपक जी भाई साहब ने जैसा लिया ना स्टार्टिंग में कि भगवान मैंने चटका तन मोदना मन वचन का है,
समरम समारम से जो पाप किए हों वो मिथ्या हो। फिर उनमें बताओ कि जैसे भगवान आज मैंने ये किया, ये कितनी बुरी बात थी, इसको करने में कितने जीवों का घात किया। गुण का विचार हो, दोष का विचार हो। अपन ने पढ़ी थी टोडामल जी का, वो पूरे 10 पॉइंट्स पढ़े थे प्रतिज्ञा संबंधी, कि इसको छोड़ूंगा तो क्या गुण आएगा, इसमें क्या दोष है, इसको ग्रहण करूं तो मेरे परिणाम कैसे उत्तरोत्तर। इनका विचार करके भी एक प्रतिक्रमण अपने लिए बनाया जा सकता है ना, एक ऐसा। तो भाई दिन में कम से कम एक बार, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको समय मिले, है ना। अपने यहाँ तो 5 प्रकार के हैं शायद। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, मासिक, फिर 6 महीने वाला, और फिर संवत्सरी। 5 हो गए, दैविक, रात्रिक, फिर 15 मास वाला, दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, अयन, एक अयन 6 महीने का होता है, एक अयन 6 महीने वाला, और एक होता है साल का। साल का मतलब 1 साल में एक बार, संवत्सरी। तो जो जैनों में श्वेतांबर परंपरा है, उनके यहाँ तो इन प्रतिक्रमणों का बहुत बहुत अच्छा खासा स्थान है वहां पर। संवत्सरी प्रतिक्रमण का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, कि उनके जो 8 दिन के पर्यूषण होते हैं, तब जब वो लास्ट डे होता है, और अपना जब वो पहला दिन होता है दिगंबर परंपरा का, पंचमी का दिन होता है, उस दिन उनके यहाँ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है। क्या है ये? दैविक प्रतिक्रमण। दिन में जो दोष लगे उनके लिए शाम को प्रतिक्रमण करना। रात्रिक, रात भर में जो सुपने मदि दोष उपाय, उनके लिए सुबह उठकर प्रतिक्रमण करना, है ना। एक तो ये डेली चल रहा है आपका, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 1 महीने में, इस तरीके से बढ़ते हुए वो कह रहे हैं कि आप जितनी बार कर सको, जो फ्रीक्वेंसी आप पकड़ लो आप करो, लेकिन प्रतिक्रमण आदि को जीवन का हिस्सा बनाओ। फिर एक बात आई थी कि कौन कौन से प्रतिक्रमण पाठ अवेलेबल हैं। तो एक देखिए, 2 शब्द आते हैं, एक तो होता है सामायिक, एक होता है प्रतिक्रमण। क्या मतलब है सामायिक और प्रतिक्रमण? अगर आप याद करें, समता उचारें थुति, समता संहारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करें श्रुति रति, करें प्रतिक्रम तजे तनह में विकी। ये 6 शेष गुण थे, 6 आवश्यक थे मुनिराज के। सामायिक, स्तुति, वंदना, समता संहारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे प्रतिक्रम, है ना। प्रतिक्रमण अलग, क्या कहते हैं, अलग उन्होंने मूल गुण दिया है, और सामायिक अलग मूल गुण है, प्रतिक्रमण अलग मूल गुण है। कौन कौन से? 6 हैं, 6 जो आवश्यक है मुनिराज के। कौन कौन से? सामायिक, मैं फिर से भूल रहा हूं, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, और तजेतन हेमेव की, और ध्यान, कायोत्सर्ग। हाँ, कायोत्सर्ग, ये 6वां। तो इसमें 6 को देखें तो सामायिक एक अलग गुण है, और प्रतिक्रमण एक अलग गुण है। लेकिन हमारे लिए सामायिक और प्रतिक्रमण हम बड़ा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। क्या अंतर है सामायिक और प्रतिक्रमण में? कुछ समानता है कि अलग अलग है? भैया जी, प्रतिक्रमण तो पास्ट वाले बोला था ना, कि पास्ट नहीं, तो प्रतिक्रमण में वो तीनों ले ले, चलो प्रतिक्रमण में वो आलोचना भी ले लें, प्रतिक्रमण भी ले लें, और प्रत्याख्यान भी ले लें। तो एक प्रतिक्रमण नाम से तीनों आ रहे हैं, यानी पास्ट के दोषों का, प्रेजेंट के दोषों का, भविष्य के दोषों का, ये तीनों ही ले लिया मैंने, ये समझ में आया मुझे। लेकिन तो भी सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? वो सामायिक में सब तरह से अपन सौगन मतलब वो लेके बैठते हैं ना, 45 मिनट हमको किधर भी इधर उधर ध्यान नहीं करना है, और केवल सामायिक में ध्यान रखना है। सामायिक में करते क्या है फिर? कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। बढ़िया। अन्वय भाई बताइए, लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था ये?
मंगल शासन भाग 2, क्या है सामायिक और प्रतिक्रमण में अंतर? नाम से क्या समझ में आ रहा है? सामयिक जो है वो प्रतिक्रमण का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सामायिक प्रतिक्रमण का ही पार्ट है। देखिए दुनिया में बहुत ज्यादा, अच्छा एक और हिंट, आपने मंगल शासन भाग 2 का आखिरी चैप्टर था सामायिक पार्ट, प्रेम भाव हो सब जीवों में गुणी जनों में हर्ष प्रभु, और मंगल प्रभावना का पहला पार्ट है आलोचना पार्ट। तो ये है प्रतिक्रमण, वो है सामायिक। क्या अंतर है, क्या समानता है? सामायिक का अर्थ है समता का भाव होगा, सामायिक निरंतर भी चल सकता है। हाँ, जो 45 मिनट अंतर मुहूर्त एक प्रैक्टिस की तरह किया जाता है, जिसमें दिग्वंदना आदि सब कुछ करके सामायिक किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का सामायिक है। और जिसके जीवन में सामायिक आए, जिसके जीवन में समता भाव आए, वो ही वास्तविकता में प्रतिक्रमण कर सकता है। देखो जिसके जीवन में समता भाव आए वो अपने पापों को पकड़ेगा और उन पापों को से छूटने का प्रयास करेगा। ये सामायिक और प्रतिक्रमण का रिश्ता है, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच का। और सामायिक, हाँ सामायिक अलग मूल गुण है, प्रतिक्रमण अलग मूल गुण है। तो जैसा यहाँ जूही भाभी जी कह रहे हैं कि जैसा यहाँ पर सामायिक का अर्थ तो है स्वरूप में स्थापन होने की विधि करना, है ना, और जब स्वरूप में स्थापन होंगे तो पापों से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? पापों से बचेंगे कि नहीं? तो सामायिक जिसके होगा उसके प्रतिक्रमण भी होगा। अगर ऐसा भी बोले सामायिक अस्थि का नाम है और प्रतिक्रमण उसकी नास्ति का नाम है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप पापों से बचने की कोशिश कर रहे हो और बच के कहां जाओगे भैया? आत्मा में आएंगे। तो ये सामायिक और प्रतिक्रमण बहुत इंटर रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में ही लगभग एक सदी की बात होती है। एक में सामायिक क्या कहते हैं, अपने में आ जाओ, और प्रतिक्रमण कहता है पाप से दूर हो जाओ, है ना। तो ये सामायिक प्रतिक्रमण मिला के बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे दीपक जी भाई साहब ने बताया दयानंद राय जी का है, काल अनंत काल अनादि वाला जो है ना, वो क्या कहते हैं दयानंद राय जी का लिखा हुआ है। सामायिक पाठ अगर बोले तो नीरव निर्जर अपन पढ़ते ही हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में, वह सामायिक पाठ है। खासकर प्रतिक्रमण के लिए एक श्रावक का प्रतिक्रमण अलग होता है, जिसमें वह अपने 8 मूल गुण और 12 व्रतों में लगे हुए दोषों के लिए करता है कि भगवान मैं श्रावक हूं तो मुझ में 8 मूल गुण होने चाहिए, पर देखो मैंने इस तरीके से मद्य त्याग का अतिचार किया, मैंने इस तरीके से मधु त्याग का अतिचार किया, मन से किया, वचन से किया, काया से किया, संवरम से किया, समारंभ से किया, आरंभ से किया। तो ऐसा कर करके वो पढ़ते हैं। मेरे पास एक किताब रखी थी यहाँ पर, ये है सामायिक वृहद सामायिक पाठ और श्रावक प्रतिक्रमण। इसमें मूल संस्कृत के वृहद श्रावक प्रतिक्रमण है, वृहद सामायिक पाठ है, और इसके अलावा और भी 2-4 चीजें इसमें और भी बहुत प्रकार के केवल सामायिक हैं। इस पूरी किताब में सामायिक और प्रतिक्रमण की चर्चा है। तो इस तरीके से हमारे पास एक पद्मनंदी स्वामी का जो पद्मनंदी पंचविंशतिका है उसके आधार से भी एक प्रतिक्रमण पाठ लिखा गया है, तो वो भी बहुत सुंदर है। तो हमारे पास वैरायटी की कमी नहीं है कि अगर कभी आलोचना पाठ लगे कि बहुत दिन से आलोचना पाठ ही पढ़ रहे हैं तो आपको अन्य आलोचना पाठ भी मिल जाएंगे और गहराई के साथ मिल जाएंगे। यहाँ तो बहुत स्थूल तरीके से बात कर रहे हैं, वहां जब हम कहते हैं हम श्रावक हैं और हमारे अनुव्रत होने चाहिए, मेरे हिंसा अहिंसा अनुव्रत होना चाहिए, हिंसा का पार्शियल त्याग, एक देश त्याग होना चाहिए, स्थूल हिंसा का त्याग होना चाहिए। अब उसमें लगा लो मैंने कितने प्रकार के अत्याचार लगाए हैं, उनका भी प्रतिक्रमण होना चाहिए। इस तरीके से अनेक 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 प्रकार के प्रतिक्रमण कहे। एक बहुत सुंदर बात आती है प्रतिक्रमण ग्रंथों में, इस प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहते हैं। अमृत कुंभ यानी
कि तुम प्रतिक्रमण करोगे तो ये जो पाप रूपी विष है इससे छूट जाओगे। आप प्रतिक्रमण करोगे तो इस पाप रूपी विष से छूट जाओगे और किसे प्राप्त करोगे? अमृत को प्राप्त करोगे, है ना। अब इससे इतर थोड़ी और गहरी बात करते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि समय सार जी का एक मोक्ष अधिकार नाम का अधिकार है। समय सार जी के अधिकार याद करना बहुत आसान है। आपको 7 तत्वों के 9 पदार्थों के नाम याद हो तो समय सार जी के अधिकार के नाम याद हो जाते हैं। तो एक अपन ने कोशिश करी थी याद करने की, कब? जब समय सार स्तुति पड़ी थी। तो एक मोक्ष अधिकार नाम का अधिकार है, उसमें स्टार्टिंग की गाथों में ही आता है कि प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है। बोले आलोचना पाठ है वह विश्व कुंभ है। बोले कैसी बात कर रहे हैं भैया? या आपने कभी, आप जैसे शिविरों में जाते हैं ना, तो गिनी चुनी गाथाओं पे जब प्रवचन होते हैं, जब सलंग प्रवचन नहीं होते हैं, जब गिनी चुनी गाथाओं पे प्रवचन होते हैं, तो उनमें से ये गाथा बड़ी प्रसिद्ध है जिसपे प्रवचन होता है कि भैया आलोचना क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, यह विश्व कुंभ है। बोले बताओ, प्रतिक्रमण ग्रंथ पढ़ें तो उसको आप क्या कह रहे हो? अमृत कुंभ। समय सार जी पढ़ रहे तो क्या कह रहे हो? विश्व कुंभ। बोले क्यों कह रहे हो ऐसा? क्यों कह रहे हो? आप ऐसा बोलोगे तो दुनिया तो प्रतिक्रमण करना ही छोड़ देगी। दुनिया तो प्रतिक्रमण करना ही छोड़ देगी। जब वो जहर है तो मैं जहर क्यों पीऊं? अमृतचंद्राचार्य ने इतना सुंदर उत्तर दिया है, समझना गजब का है, और थोड़ी गहराई की ओर ले जाना मेरा उद्देश्य है इस चर्चा से। तो समझना कि सामायिक या प्रतिक्रमण केवल इसका नाम नहीं है कि मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, या मैं ये नहीं करूं तो बच जाऊंगा, ये नहीं करूं तो बच जाऊंगा। वास्तविकता में हम पढ़ के आए थे, 6 सामान्य गुण पढ़ के आए थे, 6 द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों की वस्तुत्व गुण अलग अलग हैं। ये द्रव्य अपना काम कर रहा है, ये द्रव्य अपना काम कर रहा है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं रहा, अघुरलघुत्व नाम का गुण है। तो हमें ऐसी भ्रांति ना हो जाए कि मैं सारा अपना धर्म केवल इसमें ही लगा दूं कि मैं ये खाऊं, ये नहीं खाऊं, ये क्रिया ऐसी करूं, ये क्रिया ऐसी नहीं करूं। तो वो कह रहे हैं अगर हम अपने आप को करने वाला या फिर नहीं करने वाला, आलू कौन नहीं खाता? मैं नहीं खाता भैया। है, रात को कौन नहीं खाता? मैं नहीं खाता भैया। तो बोले आपको तो हमें सिखाना था कि आप करने ना खाने वाले हो ना छोड़ने वाले हो, आप तो इन दोनों से रहित, कर्ता भाव से रहित केवल जानने वाले हो। हमारा एम तो आपको बताना ये था। हाँ, इन जनरल जो जानने वाला होगा वो ये जान के जिस कार्य में हिंसा ज्यादा होगी वो छोड़ देगा, क्योंकि वो अपने आप को जानने वाला जान रहा है ना उसको आलू खाने से आनंद आ रहा है ना, है ना। जब आनंद नहीं आ रहा है तो अपने निमित्त से जीवों की हिंसा क्यों होने देगा ये जीव? तो वहां पर इस तरीके से इस भूमिका में रखते हैं कि कोई जीव प्रतिक्रमण आदि करता रहे तो वह अपने को सदा अपराधी देखेगा। अपराधी देखेगा मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो अपना जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव अपराध वाला है या निरपराधी स्वभाव है? भैया जीव का स्वभाव तो निरपराधी है, अकर्ता वाला स्वभाव है, तो उस निरपराधी स्वभाव के पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कहते हैं वहां कि प्रतिक्रमण आदि विश्व कुंभ है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया, अमृतचंद्राचार्य आप ऐसे मत बोलो, या फिर कुंकुंदाचार्य आप ऐसे मत बोलो, लोग तो करना ही छोड़ देंगे। तो उनने कहा 3 लोग बनाए उनने। एक बाहर वाला व्यक्ति है जो कभी इन प्रतिक्रमण आदि को नहीं करता है ना। एक दूसरा व्यक्ति है जो प्रतिक्रमण आदि करके अपने आप को अपराधी मानता है कि हे भगवान मैंने बहुत अपराध किए, है ना। और एक तीसरा व्यक्ति है जो अपने आप को निरपराधी मानता है। लेकिन कैसा वाला निरपराधी?
स्वभाव से निरपराधी हूं। वर्तमान में मेरे अपराध हो रहे हैं लेकिन मैं स्वभाव से निरपराधी हूं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे वाले हो और हम जब आपसे कहें कि प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है तो कहां मूव होगे, पहले वाले स्टेज पे कि तीसरे वाले स्टेज पे? पहले वाले पे मूव होगे कि अच्छा आपने कहा प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है तो हम छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। इस पे मूव होना योग्य है या इस पे मूव होना योग्य है कि चलो मैं ये मानना चालू करूंगा कि मैं स्वभाव से तो क्या कहते हैं अपराधी नहीं हूं, छोड़ो, मैं किसी चीज का करता ही नहीं हूं, मैंने किसी चीज का करता ही नहीं बना, तो मतलब क्या बनना चाहूंगा मैं? तो इसीलिए कभी भी जिनवाणी का कथन ऊंचा उठने के लिए होता है। जब आप ऐसी भूमिका में खड़े हैं जहां आलोचना को, प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहें तो बोले ठीक है छोड़ देते हैं। पूजा करने से पाप का बंध होता है, पूजा करने से पुण्य का बंध होता है, अभिषेक करने से पुण्य का बंध, तो हम छोड़ देते हैं भैया। बोले ऐसा उपदेश जिनवाणी में कहीं नहीं मिलेगा। बोले हाँ इससे आगे बढ़ो ना कि भैया मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। देखिए ये वाली बात इन्होंने भी लिखी जौहरीलाल जी ने, कैसे? इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में लाही लुभाऊं, कि भगवान मैं आपके पास पाप धोने इसीलिए नहीं आया कि मुझे इंद्र पद मिल जाए। नहीं तो जनरली व्यक्ति क्या चाहता है, या दिन भर बहुत पाप कर लिए हैं, मंदिर चलते हैं, आलोचना पाठ पढ़ेंगे, क्या होगा? देवगति, पाप को उल्टा कर देंगे, पुण्य हो जाएगा, देवगति में अपनी जगह रिजर्व कर देंगे। बोले ये भी नहीं चाहिए, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, है ना? तो इसीलिए अगर वहां पर, इसीलिए समझना समय सार जी की अप्रोच क्या कह रही है कि अपने आप को अकर्ता देखो, अपने आप को आप अकर्ता देखो तो आपके पाप अपने आप घटेंगे। आलोचना भी करो और अकर्ता भी देखो, आलोचना भी करो और अकर्ता भी देखो। अनंत भगवान कोई आलोचना कर रहे हैं क्या? बोले नहीं, उनके पाप खत्म हो गए, वो पूर्णतः तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो गए हैं। हम अभी इंटरमीडिएट स्टेट पे हैं ना, हम धीरे धीरे अपने में शिफ्ट होते चले जाएंगे तो हमारे अकर्ता देखने की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। ये इतना सुंदर मार्ग है कि जहां पर बोले कोई विरोध है क्या, प्रतिक्रमण ग्रंथ का और समय सार जी का विरोध है क्या? एक अमृत कुंभ कह रहे हैं और दूसरा विश्व कुंभ। बोले आपकी समझ में विरोध है, क्योंकि वो देखो अगर वो पहले वाले को महान बोलता समय सार जी और प्रतिक्रमण ग्रंथ दूसरे वाले को महान बोलता तो विरोध समझ में आता। बोले ऐसा है ही नहीं। बोले इतनी सुंदर लाइन है, ये उपदेश उनके लिए नहीं है जो पाप में अपने आप मस्त है। जो पहले वाले हैं ना कि पाप भी करते जा रहे हैं और कोई प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण नहीं है मतलब उसके प्रति कोई, तो क्या कहते हैं, क्षोभ का भाव, या सामान्य भाषा में बोले तो पछतावे का भाव नहीं है उस पाप के प्रति। तो ये पहला वाला है। बोले इसके लिए ये पूरी कहानी कही नहीं जा रही है। ये किसके लिए कही जा रही है कि आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, लेकिन उसके साथ साथ सामायिक का भाव रखें। इसीलिए जो अपन ने चर्चा चालू करी थी ना, प्रतिक्रमण और सामायिक ये इंटर रिलेटेड है कि प्रतिक्रमण करें और साथ में अंदर जुड़ने का भाव रखें, सामायिक का भाव रखें, तो अपने आप ये पूरा सामंजस्य हमारे जीवन में आ सकता है। ठीक है, और भी विशेष चर्चाएं थी। 22 अभक्ष कौन से होते हैं, 108 तरीके से पाप कैसे होते हैं, 25 कषायों से पाप कैसे होते हैं, 5 प्रकार के मिथ्यात्व से हम कैसे पाप करते हैं, और 8 मूल गुण कैसे पालन नहीं करते कृतकार्यता अनुमोदना से। इन सब की विशेष चर्चा हमने अपनी कक्षा में कर ली थी। आपसे बस यही अपेक्षित है कि हम आपसे, मतलब मुझसे और आपसे, क्योंकि हम सब मिलके आलोचना पाठ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
तो हम अपने जीवन के पापों को आइडेंटिफाई करें, उनके ट्रिगर पॉइंट कि ये क्यों होती है, ये इच्छा, मुझे ये वाली इच्छा क्यों होती है, क्या मैं नहीं जानता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं क्या कि समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पाप है, और पाप है ना जीव की हिंसा हो रही है, किसी का भव जा रहा है पूरा का पूरा और मैं उसका निमित्त बन रहा हूं, तो ये बुद्धि मुझे नहीं आ रही क्या? उन पापों के ट्रिगर पॉइंट को समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे ही सही वे पाप हमारे जीवन से अवश्य जाएंगे, है ना। और मैंने आपसे जो एक दो असाइनमेंट बोले हैं कि आप अपने जो अपने जीवन के 5 या 7 पाप आपको लगता है कि आप करते हैं, भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्वयं करना जरूर, है ना। और जब हो जाए तो बताना कि कर लिया है, कि उनका एनालिसिस, वो पाप क्यों होता है, कब कब होता है, जब होता है तब कैसे भाव होते हैं, जब होके चला जाता है तब मुझे उसके प्रति ग्लानि शोभ का भाव आता है या नहीं आता है ना, इसका एनालिसिस। और एक दूसरा, आपके जीवन में जो भी मर्यादाएं हों, जो भी नियम हो, आजीवन हो, कुछ काल के हों, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उसको टैली करें कि भैया मैंने अगर 6 महीने का किसी चीज का नियम लिया था कि लेट से स्वाध्याय का नियम है, या हर वीकेंड प्रक्षाल करूंगा, पूजा करूंगा का नियम है, या कुछ खाने पीने का त्याग का नियम है, तो वो 6 महीने के में कितनी बार टूटा वो नियम मुझसे, क्यों टूटा, है ना। मेरे मध्यमास मधु का स्थूल रूप से आजीवन त्याग है कि नहीं है, पंचुदंबर का स्थूल रूप से आजीवन त्याग है कि नहीं है, इन चीजों को झकोरें, है ना। बड़ा भीगा हुआ सा चैप्टर है ये, ज्यादा समझने का तो नहीं है, मतलब समझने का यानी मैं आपको कोई शब्द समझाऊं, कोई बहुत गहरी बात नहीं चल रही कि मैं आपको बहुत चित्र बना बना के कुछ समझा पाऊं, है ना। समझने का, भावनाओं का चैप्टर था, मुझे तो बहुत आनंद आया साहब के साथ पढ़ने में। अब हम अपना जो अगला चैप्टर है, जिनेंद्र अर्चना, भगवान की पूजा, है ना, तो आलोचना के बाद जिनेंद्र, पहले मैं सोचा था कोई और चैप्टर लेंगे, लेकिन अभी वो सेम टेम्परामेंट अभी चल रहा है बढ़िया, तो जिनेंद्र अर्चना नाम का जो चैप्टर है वो हम लेंगे। आपके चैप्टर में जो टेक्स्ट है वो भी पढ़ेंगे, और साथ में एक पूजा पढ़नी है। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, दीपक जी भाई साहब ने तो चूज कर लिए है युगल जी बाबूजी वाली सिद्ध पूजन। आप दोनों भी अपने ऑप्शंस बता दीजिए जल्दी से। तो युगल जी बाबूजी की सिद्ध पूजा, क्योंकि वो युगल जी, देवता 2 गुरु वोट तो तो युगल जी बहुत बाबूजी। ठीक है भाभी जी सेम, अरे बाप रे, भैया, तीनों जनों ने। कोई सी भी पढ़ाएंगे चलेगा। अच्छा, कोई सी भी पढ़ाएंगे चलेगा, चलिए ठीक है, लेकिन 2 वोट है ना सिद्ध पूजन के हैं, तो हम कोशिश का करेंगे। सिद्ध पूजन का ऐसा था ना, मतलब मैंने ऐसा सुना था कि उन बाबूजी से किसी ने पूछा था कि सिद्ध पूजन ऑलरेडी है तो आपने क्यों लिखी, तो उन्होंने इसके बारे में भी बताया था ना कि प्योरली हिंदी, मतलब कुछ शुद्ध इसमें हिंदी, आधुनिक शुद्ध हिंदी में, हाँ आधुनिक हिंदी में, है ना। फिर उसकी भी चर्चा करेंगे, बाबूजी की कलम, अब जब अगर बाबूजी के द्वारा रचित कोई बात करेंगे तो उसकी भी, फिर बाबूजी की कलम की क्या शक्ति है ना, उसकी चर्चा भी अपन उसके माध्यम से। तो वो किरणवाली के तो भाव बहुत अच्छे हैं, नहीं तो पूजा केवल रवि किरणवाली के भाव भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सुंदर, बहुत गजब की है ना। अपन इन जनरल भी पूजाएं क्या होती हैं, पूजा क्यों करते हैं, पूजा इतनी व्यवस्थित 5 भागों में बटी हुई, 8 द्रव्यों से बटी हुई, पहले स्थापना, फिर अष्टक, फिर जयमाला, ये क्या साइकोलॉजी है ना, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे भी श्रावक के 6 आवश्यक का पहला आवश्यक है देव पूजा, है ना। तो देव पूजा की चर्चा, कौन सी पूजा करनी चाहिए पहले, कितनी पूजा करनी चाहिए, है ना, ये सारी प्रश्न भी अपन कोशिश करेंगे कि जो अपना अगला चैप्टर है जिनेंद्र अर्चना वाला, उसमें अपन चर्चा कर पाए। ठीक है, तो अभी की क्लास आज की अपन इतनी रखते हैं, अब आगे अगली कक्षा में अपन जिनेंद्र अर्चना वाला पाठ चालू करेंगे। चलिए।